यार स्पेनिश कैसे सीखी जाए, बड़ी दिक्कत होती है। स्पेनिश क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए और कोई है हमारा इस दुनिया में जो हमको टिप्स दे सके ऐसा मैं सोचता था, क्योंकि जब मैंने स्पेनिश सीखना शुरू की थी यूट्यूब पे हिंदी माध्यम से टिप्स देने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन अब परेशान ना होइए, मैं हूँ ना तो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी करीब 4 वीडियोस बना चुका हूँ स्पेनिश सीखने की टिप्स से रिलेटेड। ये वीडियो मेरी वीडियो नंबर 5 है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब तो बहुत लोगों के चैनल है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को भी बहुत प्यार दिया, इसी तरह से देते रहिए। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा जो मेरे पास सवाल आए पिछले कुछ दिनों में, उनको समराइज़ किया और आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं आप सभी के लिए रील्स और तमाम पोस्ट या जो मेरे नए कोर्स मेरे एप्लीकेशन पे हर महीने लॉन्च होते हैं उनकी डिटेल्स, उनकी इन्फॉर्मेशन या जॉब से रिलेटेड न्यूज़ सब आपको मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे पेजेस को भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर भी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान खान और मैं हूं लखनऊ से। आप सभी को हिंदी माध्यम से स्पेनिश सिखाता हूं। थोड़ी बहुत कोशिश करता हूं, इस वजह से मेरी कोशिश को ज़रूर सराहिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, स्पेनिश सीख रहे हैं, हिंदी माध्यम से सीखें या इंग्लिश माध्यम से सीखें, दोनों से मत सीखो। स्पेनिश को स्पेनिश के माध्यम से सीखो। मेरे पास अभी पिछले दिनों कॉल आया कि सर ये हाय को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, सर ये उस्तेदेस का मीनिंग क्या होता है। मतलब वो एक एक शब्द का लिटरल मीनिंग ढूंढ रहे थे भाई साहब। अब लिटरल मीनिंग ढूंढोगे तो स्पेनिश कभी नहीं सीख पाओगे। स्पेनिश के कुछ नियम स्पेनिश में सीखो। क्यों? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेनिश की कई ऐसी चीज़ें हैं जो ना तो इंग्लिश में हैं और ना ही हिंदी में हैं। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लो। अगर कोई कहे कि तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुम कहोगे यू, और फिर कहोगे आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तब भी कहोगे यू। तो नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते, हमको तो आपका इंग्लिश में मीनिंग बताओ, तुमको तो इंग्लिश ही नहीं आती यार, तुम पढ़ाई नहीं पाते हो, हम नहीं सीखेंगे आगे, हम नहीं जानते, पहले ये डाउट क्लियर करो, इसको बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि हिंदी में आप है लेकिन इंग्लिश में नहीं है, उसका मीनिंग अलग मीनिंग। उसी तरह से स्पेनिश भाषा में भी कई ऐसे शब्द हैं, जैसे आर्टिकल। द का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, जरा बताओ। या द इंग्लिश में एक होता है लेकिन स्पेनिश में 4 होते हैं, एल, लोस, ला, लास। फिर उसके बाद उस्तेदेस, जैसे यू का प्लूरल फॉर्म ना तो हिंदी में है ना इसको हम इंग्लिश में ढूंढ पाएंगे, तो हम कैसे करेंगे, बोसोत्रोस, लो, फंस गए। तो ये चीज़ तो है ही नहीं, तो कैसे आप ढूंढोगे। जैसे शेर है, जो स्टोय आई एम है ना, और जो सोए दे इंडिया। आप कहोगे यार एक जगह सोए का मीनिंग है आई एम और दूसरी जगह एस्तोय का मीनिंग है आई एम, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो यार लिटरल मीनिंग मत ढूंढो, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। स्पेनिश को स्पेनिश की तरह से समझो। कुछ नियम नहीं समझ में आएंगे, तुमको रटना भी पड़ेगा। ऐसी भी चीज़ है, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी, और नहीं रटोगे तो नहीं सीख पाओगे, फिर उसी में उलझे रहोगे। ठीक है, तो पहला टिप्स यही है कि स्पेनिश को स्पेनिश से सीखो, ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश में एक एक शब्द के मीनिंग मत ढूंढो। ठीक है। टिप्स नंबर 2, अब मैंने कहा कि रटनी पड़ेंगे। अब जैसे आता है इर्रेगुलर वर्ब्स, हमारे सामने जैसे ही आते हैं, एक तो ऐसे ही इतनी ढेर सारी कॉन्जुगेशन होती है, ऊपर से आ गया इर्रेगुलर वर्ब्स। ले दुएर्मो, डोर्मीर, क्वेंतो। यार ये कैसे होगा, परेशान हो, पेशेंस रखिए, यकीन मानिए, नियम सारे पढ़ लीजिए, और ये इर्रेगुलर वर्ब्स लिसनिंग से इंप्रूव होती हैं। मैंने अपने साथ ऑब्जर्व की, मैंने सुन के ये चीज़ सीख ली। मतलब इसका इर्रेगुलर वर्ब्स का क्या करो कि जितने भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल पढ़ो और लोगों को सुनो। जैसे लोग बोलेंगे तो वो नो me encuentro है ना, जो पिएंसो है ना, कई चीज़ें तो नॉर्मली भाषा में हम लोग कहते हैं, जैसे जो दुएर्मो, जो पिएंसो, कई ऐसी चीज़ें जो आप लोग नॉर्मल भाषा में, बोलचाल की भाषा में सीख सकते हैं लिसनिंग के माध्यम से। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का मतलब ये है कि ये चीज़ डिफिकल्ट है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये चीज़ कभी हमें नहीं आएगी। मैं यकीन मानो कि थोड़ा सा पढ़ लो नियम पढ़ने के बाद कुछ सेंटेंसेस याद कर लो, रट लो, पढ़ लो, फिर धीरे धीरे आप उसको चाहे पढ़ो ही ना, वो चीज़ अपने आप ही हैबिट में आ जाएगी। धीरे धीरे लिसनिंग के माध्यम से जब लोगों के सुनोगे बोलते हो तो अपने आप ही हैबिट में आ जाएगा। ठीक है। ग्रामर रूल, बहुत लोग कहते हैं कि यार हमें तो स्पेनिश सीख लिया और हम लोग क्या नाम है बोल ही नहीं पा रहे। बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो ग्रामर रूल, हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन ना तो हम समझ पा रहे ना हम बोल पा रहे। तो यार देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है ना कि बोल कैसे पाओगे जब तुमने सिर्फ नियम पढ़े हैं, उसको हैबिट नहीं बनाया।
मैंने देखा लोग कहते हैं कि हमको स्पेनिश बहुत जल्दी सीखनी, 3 महीने में सब खत्म कर देंगे B2 लेवल। कई कोचिंग वाले भी मतलब ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे अक्सर बोर्ड लिखा होता है 3 महीने में अंग्रेजी सीखे। बता दो कितने लोग 3 महीने में अंग्रेजी सीख जाते हैं, तुम बताओ पहले। तो तुमको वही चीज़ कोई बंदा कह रहा है कि 3 महीने में स्पेनिश सीखें, कैसे हो सकता है? बेसिक आ सकता है, वो मैं समझ सकता हूँ कि बेसिक कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन कहो पूरा एकदम नेटिव स्पीकर 3 महीने में बन के तो नहीं बन पाता। आप लोगों ने मेरी पिछली कई वीडियोस में मेरे स्टूडेंट्स की भी प्रिपरेशन या उनकी देखी होगी, तो वो जो मैं वीडियो डालता हूँ वो उनकी अच्छी शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने बताया नेटिव स्पीकर हो गए एकदम बस आज के बाद तो अब नेटिव स्पीकर उनसे आके स्पेनिश सीखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि ग्रामर रूल्स तब तक अगला ना सीखो जब तक वो आपकी हैबिट ना आ जाए। अभी हमारे एक स्टूडेंट है, इंपरेटिव उनको सिखा रहा था। इंपरेटिव हमने बताया, हमने पढ़ लिए, हो गया समझ में? हाँ सर पढ़ लिया, उसमें ये लगाते हैं उसमें वो लगाते हैं। हमने चलो बोल के बताओ, फंस गए वहाँ पे। दिमाग में चार्ट नहीं बनता है, कॉपी में बना होता है लेकिन दिमाग में चार्ट नहीं बनता। दिमाग में जो कंजुगेशन भी होता है, ये सब चीज़ होती है, ये इसके चार्ट कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ये चीज़ पहले मेंशन नहीं होती है। हम जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम जब सोचते हैं तो वो ब्लॉक को पकड़ने के लिए आ जाता है, मतलब उस ब्लॉक में ये चीज़ बोली जाती है, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ होती है। ये चार्ट को दिमाग में क्रिएट करना, दिमाग में कंस्ट्रक्ट करना, इसकी मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो कि एक कोई भी हाईवे बनता है, बड़ी बिल्डिंग बनती है, सबसे पहले उसकी मैपिंग होती है ना। जब मैपिंग ही नहीं बनी है तो तुम कैसे उसमें दीवार खड़ी कर लोगे? तो दिमाग में पहले इन ग्रामर के नियम की ये पहले मैपिंग करो, वो इमेज या वो चार्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो नियम पढ़ रहे हो उस पर मिनिमम एटलीस्ट 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता दो, और उस पर ये नहीं कि 2 बस सीख लिया खत्म। 2 का मतलब यह कि प्रैक्टिस करो, अपने से सेंटेंसेस बनाओ, नेटिव स्पीकर से बात करो, लिखो, चारों चीज़ें करो। जब लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, चारों चीज़ें करो उसी टॉपिक के ऊपर। थीम पे भागो ही ना। आज तुमने प्रेजेंट टेंस में कंजुगेशन सीखी, प्रैक्टिस करो। आज मैं सिर्फ कंजुगेशन प्रेजेंट पे करूंगा, अगले हफ्ते जब उस पे कमांड हो जाए, अगले हफ्ते पास्ट पे किया, चलो मैं अब पास्ट की चीज़ों को बोलूँगा, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचूंगा। दिन में सबसे ज़्यादा तुम खुद से बात करते हो तो खुद से ही स्पेनिश बोलो उसी सेंटेंस को लेकर, है ना। अब रूल नंबर 4, सुनो बिना समझे। स्पेनिश जब सीखना शुरू करोगे तो तीसरे चौथे महीने आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि सर कुछ सुनते हैं समझ में ही नहीं आता, वो बहुत तेज़ बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं कैसा है। इसका ये एक पड़ाव है, ये एक स्टेज है, ठीक है। जैसे कोई पेड़ लगाओ तो पेड़ बढ़ता है, फिर उसके बाद उसमें फूल आते हैं, है ना, फिर उसके बाद उसमें फल आते हैं, फिर उसकी पत्तियाँ झड़ती हैं। तो उसी तरह से एक पड़ाव होता है। अब ये नहीं कि तुमने पेड़ लगाया, उसमें से एक नई कली निकली, कहो इसमें डायरेक्ट फल क्यों नहीं निकला, फूल क्यों निकला। आम में पहले बौर, फिर बौर के बाद फूल, फूल के बाद फिर आम। तो भैया पहले ही पेड़, एक पत्ती नहीं, पत्ती के बजाय आम निकले सीधा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक स्टेज है लिसनिंग जब करना शुरुआत में और ना समझ में आना, ये एक स्टेज है। इस स्टेज को निरंतर प्रैक्टिस करते 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 आप पार कर लोगे और फिर सब कुछ समझ में आने लगे। तो इसलिए पेशेंस रखो, धैर्य बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अगला नंबर 5। अब अक्सर लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स याद नहीं रहते। देखो वर्ड्स कैसे याद रहे, अगर याद भी कर लेते हो ट्रिक टुक बना के, क्या होता है कि उनको यूज़ करना नहीं आता। तो जो वर्ड आप लिख रहे हो, पहले बात तो लिख के याद करो, लिख के वर्ड याद करो। ये नहीं कि ऐसे एग्जाम में भैया करंट अफेयर्स आ गई, PDF चाहिए, लिखो। अगर PDF आ भी गई है तो तुम अपनी कॉपी में एक बार लिखो, ठीक है। लिखो और गूगल पे ये सर्च करो, उस शब्द से रिलेटेड एक कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जब एग्जाम्पल देखोगे तब जाके कुछ ना कुछ सेंटेंस आएगी। जैसे मान लो कोई एक वर्ड ले लिया कि दुएर्मो, ठीक है, जो दुएर्मो मूचो, दुएर्मो लिखा, अब दुएर्मो से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देख लो, है ना। तो जब सेंटेंस देखोगे, एक सेंटेंस एग्जाम्पल लिख लो वहाँ पे, तो वर्ड्स को सेंटेंस के माध्यम से सीखो तो आपको उस वर्ड का यूज़ आ जाएगा। और अगर तुमने सिर्फ इसी पे फोकस किया ना तो आधी से ज़्यादा ग्रामर भी इसी में तुम प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करिए। ये मेरे 5 टिप्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आगे भी आप लोगों के लिए कुछ टिप्स या मोटिवेट करने के लिए, आपसे कुछ बातचीत करने के लिए इसी तरह से वीडियो लाता हूँ, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मेरी टिप्स अगर एक भी आपको पसंद आए तो एक लाइक दे दो यार, बस। ठीक है, एक लाइक दे दो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। लैंग्वेज सीखने में मिनिमम 1.5 साल तो लगता ही है, कोई भी भाषा ले लो, ठीक है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने मुझे आखिर तक देखा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताओ कितने लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखा।
है ना, या कितने लोग मेरी वीडियो को आखिर तक देखते हैं, उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का मैं इंतज़ार करूँगा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी, और जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताओ, या जो समस्या आ रही है मुझे ज़रूर बताओ, मैं उस टॉपिक, उस समस्या से रिलेटेड जो है मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए adios, बाय बाय। Please, all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big motivation for me, and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.